दोस्तों पिछले वीडियो में मैंने रिसेंटली बताया था कि आप कैसे यूएस वीज़ा का स्लॉट बुक कर सकते हैं, कैसे सीजे प्रोफाइल बना सकते हैं दोस्तों। और मैंने ये भी कहा था कि क्या क्या ऑप्शन आप ले सकते हैं। जैसे कि आप दिल्ली से अप्लाई कर रहे हैं, सिर्फ दिल्ली में ट्राई मत कीजिए, आप बॉम्बे में या फिर चेन्नई में, हैदराबाद में, कोलकाता में, हर जगह ट्राई कीजिए, आपको मिल जाता है। और मिलने के बाद आप ये ट्राई कीजिए कि 2 या 1 दिन में आप एक बार रीशेड्यूल करने की कोशिश कीजिए, आपको मिल जाता है। दोस्तों आज इस वीडियो में जैसे मैंने कहा था बताऊंगा कि और भी कैसा आसान तरीका है आप स्लॉट लेने के लिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा और ध्यान से सुनिए इस वीडियो को, आपको बहुत सारा हेल्प होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों पॉइंट में आते हैं। आपको पता है कि इंडिया में स्लॉट मिल रहा है लेकिन थोड़ा दिक्कत हो रही है, मतलब बहुत सारे लोगों को मिल रहा है लेकिन इतने सारे और भी लोग हैं जिनको नहीं मिल रहा है। दोस्तों सेकेंड ऑप्शन है, लेकिन अगर आपके पास थोड़ा सा पैसा है खर्चा करने के लिए, आपके पास टाइम है, तो दूसरा ऑप्शन है दोस्तों, आप किसी दूसरे कंट्री में जा सकते हैं, यानी कि इंडिया में नहीं, इंडिया के बाहर। मैं ये नहीं कह रहा कि इंडिया से बहुत दूर जाना है, मतलब नेबरिंग कंट्रीज में जा सकते हो, एशियन कंट्रीज में, जैसे कि मलेशिया हो गया, सिंगापुर हो गया, थाईलैंड हो गया, इर्द गिर्द करने जहाँ पे भी जाके आप शेड्यूल कर सकते हो, वहाँ से बहुत आसान से मिल रहा है। दोस्तों मैं देख रहा हूँ कि लोग को 1 हफ्ते के अंदर मिल रहा है या फिर 2 हफ्ते के अंदर मिल रहा है, मतलब तुरंत मिल जा रहा है। मैक्स 2 to 3 वीक्स, 2 हफ्ता दोस्तों 10 दिन के अंदर मिल रहा है और ज़्यादा भीड़ भी नहीं है। तो दोस्तों अगर आपके पास टाइम है, मतलब 1 हफ्ते का या फिर 2 हफ्ते का टाइम है और आप थोड़ा पैसा खर्चा कर सकते हैं, मतलब थोड़ा स्टे का खर्चा हो सकता है, ट्रैवल का खर्चा हो सकता है। देखिए दोस्तों अगर वहाँ पे जाके अपॉइंटमेंट बुक करके, मतलब फिर आके जाके 2-3 बार नहीं होगा, राइट। आपको 1 हफ्ता 4-5 दिन रहना पड़ेगा, 4-5 दिन तो मिनिमम रहना पड़ेगा। आप मान के चलिए कि 1 हफ्ता आप घूम के आएंगे। मान लीजिए कि आप घूमने के लिए जा रहे हैं, देखिए 2 काम हो जाएगा आपका। एक तो ट्रैवल हिस्ट्री बन जाएगा, जो आप बोलते हैं कि ट्रैवल हिस्ट्री मैं तो उतना मायने नहीं रखता, हाँ हेल्प होता है ट्रैवल हिस्ट्री, लेकिन आपका पॉइंट बोल रहा हूँ वो भी हो जाएगा, आपका घूमना भी हो जाएगा, टूरिज्म भी हो जाएगा, या फिर आपका कोई मीटिंग से आपका ऑफिशियल काम है वो भी हो जाएगा, या फिर अपने फैमिली के साथ भी घूम सकते हो, मतलब ट्रैवल हो जाएगा। प्लस उसी टाइम पे आप ये वीज़ा भी ले सकते हो, वीज़ा अपॉइंटमेंट भी ले सकते हो। अब बात करते हैं कि कैसे। दोस्तों जब इंडिया में अपॉइंटमेंट लेते हैं, आपको इंडिया का जो भी कॉन्सुलेट लोकेशन है वहाँ का DS-160 फिलअप करके CGI पोर्टल में आपका प्रोफाइल बना के आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप किसी और कंट्री का लेना चाहते हैं यहाँ से, जैसे कि सिंगापुर का हो गया या फिर थाईलैंड का हो गया, एग्जाम्पल मान के चलते हैं कि थाईलैंड, आपको जाके न्यू दिल्ली का या फिर US एम्बेसी इंडिया का नहीं करना है, आपको US एम्बेसी थाईलैंड के वेबसाइट में जाके आपको DS-160 फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। जो स्टार्टिंग में जो होम पेज में हम सेलेक्ट करते हैं, जब क्रिएट करते हैं प्रोफाइल DS-160 में, DS-160 फिलअप करने के लिए जो हम दिल्ली सेलेक्ट करते हैं, चाइना सेलेक्ट करते हैं वगैरह, उस केसेस में आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा वो फॉरेन कंट्री जिसके लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे थाईलैंड हो गया, मलेशिया हो गया, सिंगापुर, कोई भी हो सकता है। तो उसमें जाके DS-160 आपको डिटेली फिलअप करना पड़ता है। वो करने के बाद दोस्तों CGI पोर्टल करना पड़ता है। अब आता है यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत दोस्तों, अगर CGI पोर्टल में उस पर्टिकुलर कंट्री के लिए ऑनलाइन पेमेंट के लिए ऑप्शन है तो ऑनलाइन पेमेंट कीजिए। ऑनलाइन पेमेंट करने के बाद वही ऑप्शन 1 दिन के बाद MRV रिसिप्ट आएगा, उसके बाद आप स्लॉट बुक कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों कुछ ऐसे कंट्रीज है कि जो ऑनलाइन नहीं कर सकते, ऑफलाइन करना पड़ता है। उस कंट्री में जाके दोस्तों आप ट्राई कीजिए कि इंडिया में, यानी कि बाहर कंट्री के लिए, सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, जो भी कंट्री के लिए ऑनलाइन कर सकते हैं तो बात खत्म। अगर ऑनलाइन कर सकते हैं, नहीं कर सकते, अगर इंडिया में क्या कर सकते हैं वो मैंने नहीं ट्राई किया, आप ट्राई कीजिए। अगर इंडियन बैंक से कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, जैसे कि HSBC बैंक हो गया, अमेक्स बैंक हो गया, जो भी इंटरनेशनली ट्रैवल करते हैं, यानी कि डील करते हैं, उनसे कर सकते हैं। लेकिन जहाँ पे मैं देखा हूँ कि आपको कुछ केसेस में आपको उस पर्टिकुलर कंट्री में जाके वीज़ा फीस पे करना पड़ सकता है, किसी डिपार्टमेंट में या फिर बैंक्स में या फिर पोस्ट ऑफिस में वगैरह वगैरह। इसीलिए दोस्तों 2 पॉइंट, एक तो उस पर्टिकुलर कंट्री का DS-160 लोकेशन, जो भी लोकेशन DS-160 में है वो लोकेशन का DS-160 फिलअप करना पड़ेगा, उसके बाद CGI पोर्टल करना पड़ेगा, उसके बाद या तो ऑनलाइन उस कंट्री के लिए फीस भरना, US एम्बेसी पर्टिकुलर कंट्री, US एम्बेसी थाईलैंड के लिए फीस पे करना पड़ेगा, या फिर थाईलैंड में जाके वहाँ पे फिजिकली फीस करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। वो पे करने के बाद MRV रिसिप्ट मिलेगा, उसके बाद आप अपॉइंटमेंट सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि जैसे आप इंडिया में देख रहे हैं, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, 600 डेज वेटिंग, 30 डेज वेटिंग, 60 डेज वेटिंग, वहाँ पे ऐसा नहीं आएगा। वहाँ पे आएगा 7 डेज, 14 डेज, मैक्सिमम 20 डेज, मैक्स 30 डेज। मेरे को तो देखने के लिए मैं कि 10 डेज, 15, एक बार मैं याद होगा तो 1-2 महीने पहले एक वीडियो भी डाला था
स्क्रीनशॉट के देखें कि किस कंट्री में कितना वैलिडिटी है, किस कंट्री में कितना वेटिंग टाइम है। मतलब एशियन कंट्रीज़ में थोड़ा कम है, इंडिया को छोड़ के। इंडिया में इतना भीड़ क्यों है, इतना मुश्किल क्यों हो रहा है मिलने के लिए? क्योंकि दोस्तों इंडिया से ही बहुत सारे लोग जाते हैं, राइट? इसीलिए यहाँ पे इतना क्यों है। लेकिन आप इंडिया के बाहर जाएंगे, बाकी के लोग तो अदर देन मेनी कंट्रीज से जाते हैं, बहुत सारे कंट्रीज है। तो इसीलिए बाहर देश में जाओगे आपको थोड़ा आसान से हो सकता है, जैसे दुबई से हो सकता है। हाँ, दुबई में मेरे को अभी भी रिसेंटली मिला कि कुछ लोगों को दुबई एम्बेसी से नहीं मिला। देखिए क्या स्ट्रेंज है, दुबई से नहीं मिला, वो इंडिया में आके इंडिया से लिए और इंडिया में ही दिए, राइट? लेकिन थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर वगैरह जो भी है ट्रैवल टूरिज्म कंट्री से, वहाँ से आसान से मिल रहा है। इसलिए अगर आपके पास टाइम है और आपके पास पैसा है या फिर आपका कोई ट्रैवल प्लान है, तीनों में से कोई रीज़न भी हो सकता है, जाइए और अपना अपॉइंटमेंट वहाँ से लीजिए और 2 हफ्ते या 3 हफ्ते के अंदर, 2 हफ्ते के अंदर आपका इंटरव्यू देके आइए। लेकिन दोस्तों इंडिया के बाहर कभी भी आप स्लॉट लेके वहाँ पे इंटरव्यू देंगे, एक सवाल का जो एक क्वेश्चन का आंसर पूछेंगे उसका तगड़ा जवाब आपके पास रेडी रहना पड़ेगा कि आप इंडिया से क्यों नहीं यहाँ पे आके इंटरव्यू क्यों दे रहे हैं। ऐसा केसेस दोस्तों मेरे पास आया है, उसके लिए हमने अच्छा तगड़ा तैयारी किया था, अच्छा सा आंसर ढूंढा था और कुछ लोगों का नहीं, सभी लोगों का वो इंटरव्यू भी अप्रूव हो गया। अगर ऐसा है तो प्लीज़ प्रिपेयर करके जाइए, तो वही इंपॉर्टेंट होगा। अगर आपको मेरी हेल्प चाहिए DS-160 फिलअप करने में या फिर US वीज़ा इंटरव्यू प्रिपरेशन में आपको मेरी हेल्प चाहिए तो मेरे को ईमेल कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं अपना ईमेल छोड़ दूंगा, यानी कि मेंशन कर दूंगा, आप मेरे को ईमेल कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि दोस्तों आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और दोस्तों जो भी आपके दोस्त, जो भी रिश्तेदार, कलीग जो भी US वीज़ा स्लॉट बुक करने की कोशिश में है, तैयारी कर रहे हैं या फिर ढूंढ रहे हैं, उनसे वीडियो शेयर कीजिए, उनको भी थोड़ा हेल्प हो जाए। और अगर इस चैनल पे आप पहली बार आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे ही भी US वीज़ा रिलेटेड वीडियो मतलब मैं अपलोड करते रहता हूँ। हाँ दोस्तों, इस वीडियो में ये बताना भूल गया कि देखिए आप इंडिया के बाहर जाके स्लॉट लेते हैं, आपको थोड़ा खर्चा, अकेले जा रहे हैं तो 30,000 to 40,000 रुपीज़ मिनिमम खर्चा करना पड़ सकता है, डिपेंडिंग ऑन किस होटल में रह रहे हैं, कितने दिन रह रहे हैं। फैमिली के साथ जा रहे हैं तो मतलब 60-70 हो सकता है, लेकिन वो टूरिज्म हो गया, राइट? तो इसलिए ये मान के मत चलिए कि मेरा पैसा वेस्ट जा रहा है या फिर इतना खर्चा हो रहा है। आप ये मान के चलिए कि देखिए मैं टूरिज्म के लिए भी जा रहा हूँ, एक कंट्री घूमने के लिए भी जा रहा हूँ और वो कंट्री का वीज़ा जो भी है स्टैंपिंग भी आ जाएगा मेरे पासपोर्ट, ट्रैवल हिस्ट्री भी बन जाएगा और मेरा जो US वीज़ा इंटरव्यू स्लॉट भी मिल जाएगा, मैं इंटरव्यू भी दे सकता हूँ। तो चलिए ये था पॉजिटिव नोट दोस्तों। इस पॉजिटिव नोट के साथ मैं आज का वीडियो एंड करता हूँ। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।